सबको जय मसीह की। आइए हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार एक छोटा सा बालक जो दृष्टिहीन था, जो आँखों से देख नहीं सकता था, उसको अपने कार्यों को करने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी। वो जब कहीं जाता था तो उसको बहुत परेशानी होती थी। वो कोई भी काम अपना ढंग से नहीं कर पाता था और वो परमेश्वर से हमेशा सहायता के लिए प्रार्थना करता था कि परमेश्वर आप मेरी सहायता करें कि मैं अपने कार्यों को कर सकूं, मैं कहीं जा सकूं। एक बार परमेश्वर को दया आ गई और परमेश्वर उस छोटे से बालक के पास आए और उससे कहने लगे कि तुम मुझसे जो चाहो वो मांग लो। अब उस बालक ने, आप सोचिए क्या मांगा होगा, क्योंकि उस बालक को जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी, आप सोचते होंगे उसने वही मांगा होगा, लेकिन नहीं प्रियो, उसने वो नहीं मांगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने सारे जगत को बनाया, जिसने मिट्टी को सान करके हमको आपको बनाया, उस परमेश्वर से उस छोटे से बालक ने भी सांसारिक रूप से क्या मांगा। उसने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर आप मेरे को, जब मैं बाहर टहलने जाता हूँ तो मुझको मार्ग नहीं दिखाई देता है और मुझको बहुत दिक्कत होती है, मुझको बहुत डर लगता है। आप मेरे को एक कुत्ता दे दीजिए जिससे मैं उसकी रस्सी को पकड़ लूँ और वो जिधर जिधर मुझको खींच करके ले जाए मैं उधर जा सकूँ। अब सोचिए उस छोटे से बालक ने अपने लिए छोटी सी समझ से यही मांगा। आज हम प्राणी भी यही कर रहे हैं। परमेश्वर जब हमारे सामने होता है या हम परमेश्वर से कुछ मांग सकते हैं तो हम परमेश्वर से क्या मांगते हैं? इन संसार की चीज़ों को, संसार की नष्ट होने वाली चीज़ों को। सबसे अधिक तो हम धन दौलत मांगते हैं। जो प्रियो हाथ का मैल है वो कभी भी हमारे पास नहीं रुकता है, लेकिन हम परमेश्वर से उस धन को ही मांगते हैं, ना कि हम परमेश्वर से खुद उसको ही मांग लें कि परमेश्वर आप हमारे दिल में बस जाएं। पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है और इस तुम्हारे हृदय में रहने वाला मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तुम मुझको अपने हृदय में स्थान दो। लेकिन आज मनुष्य के हृदय में क्या भरा है हम सभी जानते हैं। आज मनुष्य के हृदय में छल कपट, ईर्ष्या, डाह, चोरी, धोखाधड़ी, ये सब कुछ भरा हुआ है। हम किसी न किसी रूप में उस परमेश्वर को पूजने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उस तक पहुंच नहीं पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि हम अब उसको अपने हृदय में स्थान नहीं देते हैं। आज परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे द्वार तुम्हारा खटखटा रहा हूँ, क्या तुम अपने मन का द्वार नहीं खोलोगे, जिससे मैं तुम्हारे भीतर आकर के बैठ सकूं और भीतर बाहर आया जाया करूं। लेकिन हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं और अपने हृदय को नहीं खोलते हैं उस परमेश्वर के लिए। आज वो जीवित परमेश्वर तुमको बुला रहा है अपने पास कि मेरे बच्चों मेरे पास आओ, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा, मैं तुमको तुम्हारे पापों से क्षमा दूंगा। लेकिन आज हम उस परमेश्वर को के पास नहीं जाना चाहते, ना ही उसको परखना चाहते हैं। पवित्र शास्त्र ये कहता है तुम उसको एक बार परख कर देखो, तुम कभी भी धोखा नहीं खाओगे। मैंने एक बार परख कर देखा, आज मैं परमेश्वर के पास हूँ, परमेश्वर मेरे हृदय में है और मैं परमेश्वर के लिए जीना चाहता हूँ और उसकी सेवा करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा किया जब मैंने अपने पापों को, अपने बुरे कामों को छोड़ करके परमेश्वर के पास गया। मैं बहुत पापी मनुष्य था, बहुत से गंदे काम करता था, मुँह से हर समय गालियाँ निकलती थी। मेरा जीवन एक पाप का भरा हुआ जीवन था, लेकिन मैं परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा करते आज अपने लायक बनाया कि मैं उसके कार्यों को कर सकूं। सबको जय मसीह की।